नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरभि वैद्य आयुर्वेदाचार्य। चरक हेल्थ सॉल्यूशंस ये हमारा पंचकर्मा एंड पेन रिलीविंग सेंटर है ठाणे में। आजकल बहुत पेशेंट्स हमें मिलते हैं जो बालों के बारे में पूछते हैं। बाल झड़ते हैं, बाल उगते नहीं हैं और सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत कम एज में बाल सफ़ेद हो जाना, जिसे प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर कहते हैं, आयुर्वेदा में जिसको पालित्य कहते हैं। यानी बाल सफ़ेद हो जाना। अब अबव 50, अबव 55 इट इज़ क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि हमारा ब्राजक पित्त तब तक कब होते जाता है तो इट इज़ नॉर्मल। पर मेरा सबसे छोटा पेशेंट प्री मैच्योर ग्रेइंग के लिए सिर्फ 11 साल का है। तो यू कैन इमेजिन द सिवियरिटी ऑफ दिस सिचुएशन। अब इस डिसीज से कॉस्मेटिक ही उसका प्रभाव रहता है, क्योंकि अगर सफ़ेद बाल है तो उसमें फिजिकल कुछ इनएक्टिविटी हो रही है, फिजिकल कुछ डैमेज हो रहा है, ऐसा तो नहीं रहता है, लेकिन कॉन्फिडेंस पेशेंट का कम हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्राजक पित्त, मज्जा धातु और अस्थि धातु, इन तीनों का प्रभाव रहता है अगर प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर है तो ये तीनों चीज़ें हमें सुधारनी पड़ती है। तो ब्राजक पित्त के लिए मीन्स मेन तो पहले इंडाइजेशन, ये रूट कॉज रहता है, रात का जागना, और इट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। और हम देखते हैं यंगस्टर आजकल पार्टी इसमें भी ज़्यादा इन्वॉल्व है, किधर स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, तो बॉडी इससे पूरी एसिडिक हो जाती है। बॉडी एसिडिक होती है तो उसमें डाइजेशन में दिक्कत है, उसमें ब्राजक पित्त, रंजक पित्त, इसमें भी दिक्कत आ जाती है, वो डाइल्यूट होने लगता है। और जो उनका काम है, जो हमारे स्किन को कलर देना, हेयर को कलर देना, वो धीरे धीरे उनका कम होते जाता है। तो हमारा बालों के साथ स्किन भी खराब होने लगता है। अगर मज्जा धातु के ऊपर प्रभाव करने वाले हम मेडिसिन लेते हैं, मीन्स नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करने वाले कुछ मेडिसिन अगर किसी के चल रहे हैं, कोई बीमार है, तो मेडिसिन का साइड इफेक्ट के स्वरूप भी प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हमको दिखाई देता है। और अगर किसी के बोन्स वीक है या कोई बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से बोन्स धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। अगर बोन स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी तो एज पर आयुर्वेदा हेयर इज कंसिडर एज अ मल ऑफ अस्थि धातु। तो अगर अस्थि धातु ही ठीक नहीं रहेगा तो उसका मल जो अपना हेयर है वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल रहती है। अस्थि धातु का पोषण करने के लिए कुछ स्नेहन स्वेदन बताए हैं, यानी सिंपल मसाजेस बताए हैं, नस्य जैसी ट्रीटमेंट बताई है, नाक में कुछ स्पेसिफिक ऑयल्स हम डालते हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द प्रकृति ऑफ द पेशेंट एंड सिवियरिटी ऑफ दैट डिसीज। फिर बेली बटन में डालने के लिए कुछ ऑयल दे देते हैं। तो ये सब करके होलिस्टिकली एंड डाइट चेंज करके, मीन्स अगर सॉल्टी कोई खा रहा है, चिप्स खा रहे हैं, पिज्ज़ा, बर्गर जिसमें चीज़ ज़्यादा है, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपके बाल जल्दी सफ़ेद होने वाले हैं। तो ग्रे हेयर के लिए सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, आपकी लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। धन्यवाद।